अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 14 के साथ आपके साथ मैं मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी, होपफुली आप लोगों ने याद की होंगी। कॉन्सेप्ट थे, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की थी। तो 2.1 एक्सरसाइज हमने ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करने वाला हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम रैशनल नंबर हमने नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर लिए थे, सिर्फ एक पार्ट इर्रेशनल नंबर वाला रह गया था। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी कहा था कि आप लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर रेडी रखिएगा, क्योंकि वो आप लोगों ने साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से आपको बताया जाएगा। तो इर्रेशनल नंबर है √5, इसको नंबर लाइन पर आपने एक्सप्रेस करना है। स्टार्ट उसी तरह से नंबर लाइन से हम लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अप्रॉक्सीमेटली मिडल में 0 मार्क करेंगे, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव्स, राइट साइड पर पॉजिटिव 1 2 3। अब उसके बाद √5 को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे। एज वी नो दैट √5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, 4 और 1 के सम में भी कर सकते हैं। वैसे तो हम 3 और 2 का सम भी कर सकते थे, लेकिन ज़रूरी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स हों। अब ये किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है? 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड यू नो 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसको मैं अब थोड़ा सा रफ में एक्सप्लेन करता हूँ। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने अ टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ी थी, अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपने पढ़ी थी, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज का नाम दिया जाता था, और अदर टू साइड्स, वन ऑफ द साइड इज द बेस एंड थर्ड साइड इज परपेंडिकुलर। इससे रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ा था एक रूल, पाइथागोरस थ्योरम। और वो आपने ये पढ़ा था कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। राइट? लेकिन अगर आपको हाइपोटेन्यूज ओनली लेना हो, इसका स्क्वायर खत्म करना हो, वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो इस साइड पर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब अगर हम नोट करें तो ये शक्ल कुछ वैसी आ रही है ना। तो इन अदर वर्ड्स ये हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज है, 5 विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल, 2 विल बी द बेस एंड 1 विल बी द परपेंडिकुलर। तो इसके थ्रू, राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू हम उसकी लोकेशन नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी अब ज्योमेट्री, वो क्या, 0 वाली पोजीशन पर आप सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक इस पोजीशन का नाम हम रख लेते हैं पोजीशन O। दिस पोजीशन इज सपोज टू बी पोजीशन O। 2 इज कंसिडर्ड एज A पोजीशन, इसको हम कह लेते हैं A। उसके बाद ये आ जाएगी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की बेस। फिर हमने 2 पर 90 डिग्री का एंगल प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना है। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने का तरीका आपको जूनियर क्लासेस में आता है, या तो डी रख के कर लेंगे या कंपस से। कंपस आप यहां पर रखेंगे और सेमी सर्कल शो किया इस पर, और इन पॉइंट्स पर कंपस रखते हुए, इक्वल रखते हुए हम यहां से मार्क करेंगे
ये एक लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन पर ये बेस तो हमने 2 सेंटीमीटर ले ली, ये हम स्टेप पूरा कर चुके। अब परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर हम इस ए पोजीशन पर रख के मार्क करेंगे। दिस विल बी पोजीशन बी, ये बी पोजीशन होगी, राइट। उसके बाद पोजीशन ओ को, बल्कि पोजीशंस को मैं इससे मार्क कर रहा था, दिस विल बी पोजीशन बी। अब पोजीशन ओ को पोजीशन बी के साथ हम ज्वाइन कर देंगे, जीरो वाली पोजीशन को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। और यहां मेंशन कर रही हूं इसकी बेस कितनी है 2, ये कितना है 1, और ये फिर कितना होगा स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 हमें मिल चुका, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्क्वायर रूट 5 हमें नंबर लाइन पर नहीं मिल रहा, नंबर लाइन से थोड़ा उठा हुआ है, ऊपर है। हम अब इसको हाइपोटेन्यूज को, उस रूल के मुताबिक ये हाइपोटेन्यूज को अब हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं नंबर लाइन पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कंपास रखेंगे हम पोजीशन ओ पर और बी तक खोलेंगे, ओ पर रखेंगे और बी तक खोलेंगे, और ऐसा करने के बाद एक आर्क लगा देंगे जो नंबर लाइन पर जाके पोजीशन पॉइंट पी पर मार्क कर रही है। अब आप नोट करें, हमने असल में इस लाइन को ही नंबर लाइन पर शिफ्ट कर दिया, नीचे एक तरह से इसको लिटा दिया हमने। नाउ दिस इज पॉइंट पी और इसका आंसर है स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह ज्योमेट्री के थ्रू हम एग्जैक्टली इसकी पोजीशन बता सकते हैं। इसको कोई राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल काउंट से लेके अप्रॉक्सीमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल मेथड है, ज्योमेट्री के थ्रू इसको कंप्लीट करना होता है। इस क्वेश्चन जैसा एक एग्जांपल है आपकी बुक के पेज नंबर 38 पर, उसमें स्क्वायर रूट को कहा गया है एक्सप्रेस करने को। तो स्क्वायर रूट को मैं थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ, वैसे बुक में मौजूद है। स्प्लिट करेंगे 1 + 1 में, और ये 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर करके आ जाएगा। यानी सेम उसी तरह नंबर लाइन लेंगे, बेस भी 1 लेंगे, परपेंडिकुलर भी 1 लेंगे, और बाकी सारा प्रोसेस वही रिपीट करेंगे इस एग्जांपल को करने के लिए। तो यानी एक ज्योमेट्री के थ्रू ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इस क्वेश्चन को भी मैं साइड पे रखता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट लेता हूँ। 3/4 5/9 तो फ्रैक्शन है ना, हम सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, तो फ़ौरन उसने बड़े आराम से जवाब दे देना है कि 3 एंड 5 के बिटवीन तो 4 आता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नेबरिंग नंबर्स बताए। विदाउट एनी प्रोसेसिंग फॉरन आंसर दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि गिव अ रैशनल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 16, तो दरमियान में कोई आएगा ना। उसका बेहतर हल नहीं है कि हम दरमियान तक काउंट करने की बजाय 10 और 16 की एवरेज निकाल लें, मीन निकाल लें। तो दो नंबर्स का मीन, दो नंबर्स की एवरेज, उनका मिडल नंबर ही तो होता है। तो 10 और 16 को हम प्लस करेंगे, 26 डिवाइडेड बाय 2, टोटल तादाद से डिवाइड कर लेंगे, तो 13 एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो उनके बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन है। तो यही प्रोसेस फ्रैक्शन के लिए। तो फ्रैक्शन की तरफ आने से पहले इसीलिए मैंने सिंपल नंबर से एग्जांपल दी। तो अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 इज इक्वल टू, इनका सम डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह मीन निकाला जाएगा ना, इसी तरह एवरेज निकाली जाएगी कि उन दो नंबर्स को प्लस करके जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करके। यहां पर इनका लेते हैं हम एलसीएम, 4 9s are 36, एलसीएम आ गया इनका। 4 9s are 36, 9 3s are 27, प्लस 9 4s are 36, 4 5s are 20, और डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 47 न्यूमरेटर में
और डिनोमिनेटर में इनका प्रोडक्ट 72। तो 47/72 इज़ द नंबर विच इज़ बिटवीन 3/5, 3/4 एंड 5/9। अब बज़ाहिर कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये बड़ी ऑड सी बात है कि इतना बड़ा सा नंबर इनके दरमियान कैसे है। आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो 0.75 इसका भी डेसिमल का एक नंबर आएगा, इसका भी डेसिमल का आंसर आएगा। ये डेफिनेटली इन दोनों के बिटवीन आ रहा होगा डेसिमल्स के आंसर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्वायर्ड है आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। P/Q फॉर्म इज रिक्वायर्ड वेयर PQ आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट 0.5 बार को कन्वर्ट करना है। बार वाले डिजिट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिकरिंग होते हैं, जिस डिजिट पर बार होती है वो बेसिकली ब्लॉक्स में आ चुकी होती है। तो एज 0.5 बार का मीनिंग होता है 0.5555 एंड सो ऑन। इसका मीनिंग तो ये है कि रिपीटिंग डिजिट इज 5। सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं, लेट इसको x का नाम दे देते हैं 0.5555 एंड सो ऑन। उसके बाद डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट पर बार है तो बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 डिजिट्स पर बार होगी तो बोथ साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट्स पर बार होगी तो बोथ साइड्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जितने डिजिट्स पर बार उतने नंबर ऑफ जीरोस के साथ 10 के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें चूंकि एक डिजिट पर बार है तो बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग both sides by 10, तो ये आ जाएगा 10x, राइट साइड पर 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5555 एंड सो ऑन। ये बेटा डॉट्स लगाना नहीं भूलना, यही तो इसको रिकरिंग कर रहे हैं। अब 10x 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब डेसिमल विल मूव 1 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 5.5555 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। इसको अगर हम स्प्लिट कर दें 5 मैं एक साइड पे नंबर लिख के बताता हूं कि लाइक अगर आपने लिखा हुआ है 5.4 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 प्लस 0.4 भी तो लिख सकते हैं ना, तो दोनों का सम 5.4 ही तो होता है। यही टेक्निक हम यहां अप्लाई करते हैं, 5 प्लस 0.5555 एंड सो ऑन। इसको स्प्लिट कर दिया। नाउ 5 प्लस 0.5555 का तो हमने x सपोज कर रखा था, तो इसकी बजाय हम x भी तो लिख सकते हैं ना। अब ये x राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट पर आके माइनस हो जाएगा। 10x में से x माइनस हो गया, इस साइड पर 5 रह गया। 10x minus x becomes 9x, राइट साइड पर 5 और फिर 9 इस साइड पर आके डिवाइड करके x का आंसर 5/9। तो हेंस 0.5 बार का आंसर आ जाता है। प्रॉपर आंसर की फॉर्म में लिखें तो 5/9। यू कैन सी ये अब फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है इसका 0.13 बार। तो ये कुछ यूं हो जाएगा, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग एक्सप्रेस करेंगे। एज 0.13 बार का मतलब है 0.13 13 13 एंड सो ऑन। अब इसमें 2 डिजिट्स पर बार है तो बोथ साइड्स को दिस टाइम हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो ये हो जाएगा, बल्कि सबसे पहला स्टेप था इसमें एक्स सपोज करने का। लेट एक्स सपोज करेंगे तो हम
उसको उन टर्म्स में लिखेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.131313 एंड सो ऑन करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 100 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.131313 एंड सो ऑन। राइट साइड जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल विल मूव टू डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 100x विल बी इक्वल टू 13.131313 एंड सो ऑन होता चला जाएगा, जैसे उसमें हमने किया था एग्जैक्टली उसी तरह इसमें भी हम स्प्लिट करते हैं इसको। 100x 13 प्लस 0.131313 एंड सो ऑन, स्प्लिट कर दिया। लेकिन 0.131313 वगैरह तो हम x सपोज किया हुआ था, तो 100x 13 प्लस x, अब ये राइट साइड वाला x लेफ्ट पर आके माइनस, तो 100x माइनस x बिकम्स 99x इज इक्वल टू 13। 99 राइट पर आके डिवाइड, तो x इज 13/99 और लास्ट में प्रॉपर फॉर्म में आंसर, हेंस 0.13 बार का आंसर आ जाएगा 13/99। और इसके बाद इसमें थर्ड पार्ट रह जाता है, वो भी हम इसके साथ ही कर लेते हैं कंप्लीट। थर्ड पार्ट इज, उसमें रिक्वायर्ड है 0.67 बार, ये रिक्वायर्ड है आपको। सबसे पहले तो 0.67 बार का मीनिंग लिखते हैं, एज 0.67 बार इज 0.676767 एंड सो ऑन। स्टेप 1 सपोज करेंगे हम इसको x के इक्वल, 0.676767 एंड सो ऑन को x सपोज कर लिया। इसमें भी वही बात, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.676767 एंड सो ऑन। सेम सिचुएशन रिपीटेड, राइट साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर रही हैं तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट टू राइट मूव कर जाएगा, बिकम्स 67.676767 एंड सो ऑन, या 100x स्प्लिट कर दिया 67 प्लस 0.676767 एंड सो ऑन। लेकिन ये तो 0.676767 सो ऑन तो हमने x सपोज किया हुआ था, अब ये x राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आके माइनस हो जाएगा। द डिफरेंस इज 99x इज इक्वल टू 67, या 99 इस साइड पर डिवाइड होके x का आंसर 67/99, या फाइनली उस आंसर की फॉर्म में, हेंस 0.67 बार का आंसर आ जाएगा 67/99। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। आपने देखा ऑब्जेक्टिव पहले 3 क्वेश्चंस MCQs ऑब्जेक्टिव थे,
क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की। आपने प्रीवियस क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स के तौर पर यही प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट यही, थोड़ा बहुत किसी प्रॉपर्टी का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्टली प्रॉपर्टीज़ आपने यही पढ़ी हुई हैं। उन्हीं को एक्चुअली रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। तो 4 तरह से हम कैटेगराइज करेंगे। एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वालिटी पढ़ेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। एक्चुअली बेटा प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है। अभी मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, आप लोग खुद देखेंगे कि ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, इसमें मुश्किल बात क्या है? बेटे मुश्किल उनके नाम है सर। प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, आपको उनके नामों को मिक्सअप होने से बचाना है बस। मेन टास्क आपका ये है कि आपको ये याद रखना है, प्रॉपर्टी आपको पता होगी, आपको असल में उनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं एडिशन स्टार्ट करता हूँ, एडिशन की। तो सबसे पहले आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और वो क्या है? फॉर ऑल, ये उल्टा कैपिटल ए फॉर ऑल के लिए सिंबल होता है। ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई से दो रियल नंबर्स है ए और बी, उनका सम लें, वो भी तो रियल नंबर ही होगा ना। कोई से दो रियल नंबर सोच लें, 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 को प्लस करें, क्या आंसर आया? 5। बेटे 5 भी तो रियल नंबर है। बस ये इस प्रॉपर्टी में बताया गया। यानी समरी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कि सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज ऑल्सो अ रियल नंबर। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वो ये है, फॉर ऑल, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी उनमें सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं कर रहा। आप ए में बी को प्लस कर लें या बी में ए को प्लस कर लें, बोथ केसेस में आंसर सेम होगा। एग्जाम्पल में फिर वही 2 और 3 के देता हूँ। जब हम 2 में 3 को प्लस करेंगे तो भी आंसर 5 आएगा, जब 3 में 2 को प्लस करेंगे तो भी आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और वो 3 एलिमेंट से रिलेटेड है। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए, बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी आप रियल नंबर बी में सी को प्लस करके बाद में ए प्लस कर लें, या पहले और बी को प्लस करके बाद में सी ऐड कर लें, डजेंट मैटर, आंसर आपको बोथ केसेस में सेम मिलेगा। या इवन चाहे ए और सी को पहले ऐड करके बाद में बी ऐड कर लें। उसके बाद आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कोई एक रियल नंबर ए है, देयर एग्जिस्ट अ स्पेशल रियल नंबर 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस 0 और 0 प्लस ए का आंसर यही रहेगा। तो रियल नंबर्स में 0 एक ऐसा स्पेशल रियल नंबर होता है कि जिसको किसी भी रियल नंबर, दूसरे किसी भी रियल नंबर में ऐड करने से उस रियल नंबर की वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े। तो 0 को रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। फिर आ जाता है एडिटिव इनवर्स, और वो क्या है?
for all a belongs to R, there exists another real number negative a belongs to R such that a में नेगेटिव ए को प्लस कर ले, नेगेटिव ए में ए को प्लस कर ले, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आए। तो किसी नंबर का ऑपोजिट साइन रियल नंबर्स में उसका एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। 5 है तो एडिटिव इनवर्स -5 होगा, -8 है तो एडिटिव इनवर्स 8 होगा। ठीक है, उसके बाद यही वाली प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबसे पहले आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर से वही कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाइड बाई बी, वो भी तो बेटा रियल नंबर होगा। फिर वही एग्जांपल 2 और 3 की एग्जांपल, 2 और 3 रियल नंबर्स हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करें, आंसर 6, वो भी तो रियल नंबर ही है ना। उसके बाद आ जाती है सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और वो क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई से दो रियल नंबर से, तो उनके प्रोडक्ट में भी ए मल्टीप्लाइड बाई बी विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। मैटर नहीं कर रहा इसका सीक्वेंस। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा। उसके बाद आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो 3 एलिमेंट से रिलेटेड है। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू सी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय सी। यानी आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ए मल्टीप्लाई कर लें, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में सी मल्टीप्लाई कर लें, आपको आंसर बोथ केसेस में सेम मिलेगा। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और वो है फॉर एनी रियल नंबर a we have 1 as a special real number which when multiplied by a results the same। तो रियल नंबर में 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है कि जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े, एज इट इज रहे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और वो क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट रेसिप्रोकल ऑफ ए, वो भी तो रियल नंबर होगा ना। जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ या 1/a को ए के साथ, तो कैंसिल होके आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आता है। तो इन समरी हमने इसमें यह सीखा कि कोई नंबर का रेसिप्रोकल एक्चुअली उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, अब हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वही 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम एक से ज़्यादा साइंस को यूज़ कर सकते हैं, और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन
और सब्ट्रैक्शन b1, वो कैसे? फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, ये कोई से 3 रियल नंबर्स हैं, तो A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी से तो हम ब्रैकेट्स एक्सपेंड करते हैं, A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A मल्टीप्लाइड बाय C, और A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय C, यूँ भी तो हो सकता था, A मल्टीप्लाइड बाय C प्लस B मल्टीप्लाइड बाय C। और सेम प्रोसेसिंग सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई, राइट। नेक्स्ट आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वालिटी से रिलेटेड जो हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी जो इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, वो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और वो क्या है? फॉर एनी रियल नंबर x, x विल बी इक्वल टू x। और बड़े कॉमन सेंस की बात है, इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर रियल नंबर बेटा अपने इक्वल तो होता ही है। अब नोट करें, प्रॉपर्टी में कोई मुश्किल बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये याद रखना है कि इस प्रॉपर्टी का नाम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकंड इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और वो क्या है? फॉर एनी टू रियल नंबर्स एक्स वाई, कोई से दो रियल नंबर है, x will be equal to y if and only if y is equal to x। इसका मतलब ये बनता है कि अगर x y के इक्वल है तो फिर y x के इक्वल होगा, और अगर y x के इक्वल है तो फिर x y के इक्वल होगा। दोनों बातें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, रिलेटेड है। तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूँ देता हूँ कि फ़र्ज़ किया क्लास में दो स्टूडेंट है A एंड B, A की एज B की एज के इक्वल है, तो फिर B की एज A की एज के इक्वल होगी, और अगर B की एज A के इक्वल है तो फिर A की एज B के इक्वल होगी। आम सी एक कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और वो क्या है? फॉर ऑल x y z belongs to R, if x is equal to y and y is further equal to z, then x is directly equal to z। x की भी एज पे डायरेक्ट z के इक्वल, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट है 3, x y एंड z। x की एज y के इक्वल निकली, y की एज z के इक्वल निकली, तो फिर x और z भी तो आपस में इक्वल एज की होंगे ना, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, और वो क्या है? फॉर एनी रियल नंबर्स x y z belongs to R, if x is equal to y then बोथ साइड्स पर सेम नंबर z ऐड कर देने से भी तो इक्वल ही रहेगा ना, राइट। रिमेंबर एन इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ बैलेंस। अगर उस बैलेंस में x y के इक्वल था तो लेफ्ट पैन में अगर मैंने z प्लस किया है तो राइट में भी उतना ही z प्लस करूंगा तो वो बैलेंस रहेगा ना। तो सेम नंबर ऐड करने से भी वो इक्वल ही रहेगा। सेम सिचुएशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
और वो क्या है? फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इफ एक्स वाई के इक्वल है तो बोथ साइड्स को अगर मैं z से मल्टीप्लाई कर भी दूं तो भी वो इक्वल ही रहेंगे, राइट? सेम नंबर से जो मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज दो स्टूडेंट है x और y, दोनों की एज इक्वल है, x y के इक्वल है। जब 10 साल बाद मिलेंगे तो भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की एजेस में 10 ऐड हो चुका होगा। इसकी एग्जांपल के लिए दो स्टूडेंट्स x और y की एजेस इक्वल है, उसकी भी एज को डबल किया, उसकी भी एज को डबल किया, तो भी तो इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब जो नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का रिवर्स ऑर्डर में समझ लें। वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसका उलट वो क्या है? फॉर ऑल इफ x प्लस जेड वाई प्लस जेड के इक्वल है तो z से कैंसिल होके x y के इक्वल होगा ना। तो नोट करें उसके उलट स्टेप है। इसमें ये इफ था तो ये देन था, इसमें ये इफ है तो ये देन है। यानी x y के इक्वल था तो बोथ साइड पर सेम नंबर ऐड करने से भी इक्वल रहा। इसमें x प्लस जेड वाई प्लस जेड के इक्वल है तो z से कैंसिल करके x y के इक्वल ही रहा, उसका ऑपोजिट समझ लिया। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और वो क्या है? उसका उलट होगी कि इफ x इंटू जेड वाई इंटू जेड के इक्वल है तो z को z से कैंसिल करके देन x विल बी इक्वल टू y। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी उसका उलट हुई। तो यूं इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई, राइट? इनइक्वालिटी की तो प्रॉपर्टीज लास्ट हमने इक्वालिटी की पढ़ी थी, अब इनइक्वालिटी की स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले आ जाती है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, और वो क्या है? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब तीन बातें हो सकती हैं, या तो x y से ग्रेटर होगा, या x y से लेस होगा, या x y के इक्वल होगा। कोई चौथी बात नहीं हो सकती। एक नया स्टूडेंट क्लास में आया, x y पहले से बैठा हुआ है, तो x ने y से पूछा एज उसकी, तो दोनों ने कंपेयर किया, या तो x y से बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या इक्वल हो सकता है, कोई चौथी बात नहीं हो सकती। ठीक? उसके बाद आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और वो क्या है? फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब अगर x y से ग्रेटर है और y आगे से z से ग्रेटर है, देन x यकीनन डायरेक्टली z से ग्रेटर होगा। और उलट ऑर्डर में या फिर यूं भी हो सकता है x y से लेस है और y आगे से z से भी लेस है। अब दूसरे तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि इफ x y से लेस है और साथ ही साथ y z से लेस है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं देन x डायरेक्टली लेस देन z।
Now this is what we call transitive property of inequality of real numbers. उसके बाद आ जाती है additive property. और वो क्या है? For all x, y, z belongs to R. अब x अगर y से ग्रेटर है तो दोनों में सेम नंबर ऐड कर देने से भी तो ग्रेटर ने ग्रेटर ही रहना है और लेस ने लेस ही रहना है. सपोज दो स्टूडेंट्स x की एज y से ज़्यादा है, तो जब 10 साल बाद मिलेंगे तो जो ग्रेटर था वो अभी भी ग्रेटर ही रहेगा क्योंकि दोनों में सेम 10 ऐड हो चुका है. और रिवर्स में ये भी कह सकते हैं अगर x y से लेस है तो फिर x प्लस जेड y प्लस जेड से लेस होगा. उसके बाद आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. और वो क्या है? इफ x ग्रेटर देन y. अब आगे इसमें दो कैटेगरीज है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि मल्टीप्लाई होने वाला नंबर z या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव. अगर तो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ग्रेटर साइड ग्रेटर ही रहेगी, लेस साइड लेस ही रहेगी. लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमेंबर द ओरिएंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. लेस साइड बिकम्स ग्रेटर एंड ग्रेटर साइड बिकम्स लेस. भाई कैसे? एग्जांपल से देखते हैं. चलिए 3 ग्रेटर देन 2 होता है. अब मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 4 अगर तो पॉजिटिव है तो 4 3s are 12, 4 2s are 8. You can see 12 is greater than 8. लेकिन नेगेटिव अगर आ जाता है नंबर तो इसका प्रोडक्ट -12 और इनका प्रोडक्ट -8. एंड यू नो नेगेटिव में ये ज़्यादा ग्रेटर है. ठीक है, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. राइट. लास्ट आ जाती है इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. और वो क्या प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? रिसेंटली हमने पढ़ा किसी नंबर का रेसिप्रोकल. इफ x ग्रेटर देन y है तो उनके रेसिप्रोकल ले लेने से ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं. यू नो 4 ग्रेटर देन 2 होता है, एवरीवन नोस. लेकिन रेसिप्रोकल करने से उल्टा कैसे हो गया? 1/4 का मतलब क्वार्टर, 1/2 का मतलब हाफ, एंड यू नो हाफ इज ग्रेटर देन क्वार्टर. तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हुई. ये प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं. नेक्स्ट टाइम इससे रेलिवेंट हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. मीनवाइल आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ज़रूर याद करनी है. मतलब प्रॉपर्टीज में याद करने वाला ऐसा स्पेशली कुछ नहीं है. मेन काम बेटे आपको उनके नाम याद रखने हैं. थैंक यू वेरी मच.